चिराग जले तो कहाँ जले, हर कोई उनको बुझाने के इंतजार में है। बिल्कुल बिहार चुनाव में इस वक्त यही तस्वीर दिख रही है। एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। बिहार का चुनाव बस चंद महीनों बाद है और ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान को वो तमाम सीटें नीतीश कुमार चिपका सकते हैं जिस सीट पर नीतीश कुमार की 2020 के चुनाव में करारी हार हुई थी। अगर ये हो जाता है तो चिराग क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प बचेगा, क्या चिराग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों से नीतीश कुमार पहले घोषणाओं पर घोषणाओं करके इस पूरे एनडीए गठबंधन के बड़े भाई बन चुके हैं, हर सीट पर अपनी दावेदारी मजबूती से कर रहे हैं, कुछ सीटों पर विधायकों का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में लगता है यही है कि जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होगा और नीतीश कुमार ये भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार चिराग को हारी हुई सीटें दे। अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है इस चुनाव के अंदर, चर्चा करेंगे बैठकी में। हमारे साथ सुजीत जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पीओ भारत में आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं अर्पिता को। तो चर्चा की शुरुआत सुजीत आपसे इसी सवाल के साथ करते हैं कि बार बार ऐसा लगता है कि भैया चिराग के साथ सब अच्छा हो गया, लेकिन लगता है कि उनके सितारे बार बार गर्दिश में भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए अर्पिता, 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग उभरे थे बागी तेवर लेकर और जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन किए थे, उस तरह से इस बार वो नहीं दिख रहे हैं। इस बार वो कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं और इस हासिल करने में अगर नीतीश कुमार अरंगा बनेंगे तो चिराग भी बड़ा खेल करेंगे पर अलग नहीं होंगे। वो जान रहे हैं कि अलग होने पर मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या ताकत है। अर्पिता, ये भी बात सच है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके जितने भी कैंडिडेट थे वो ज्यादातर भाजपा के लोग थे या भाजपा समर्थित लोग थे। यहाँ तक कि उनके पास अपना कोई कैंडिडेट लोजपा का बहुत सारे विधानसभा में नहीं था जितने विधानसभा में लोजपा चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव लड़ी थी। ऐसे स्थिति में इस बार अगर कोई कयास लगा रहा है कि चिराग पासवान कहीं जा रहे हैं, चिराग पासवान उधर जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। चिराग सीधे एनडीए में रहेंगे और एनडीए में ऐसे ऐसे सीटों पर वो डिमांड करेंगे। देखिए, वो 40 सीटों का डिमांड किए, 25 सीट देने की बात हो रही है। वो 25 में कम से कम 18 से 19 ऐसे सीट लेंगे जो जिताऊ सीट होगी। अर्पिता, इसलिए ऐसे सीटों को लेंगे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बहुत बड़ा चेहरा थे। लोगों की भीड़, हुजूम, मतलब 2020 का मैंने मगध क्षेत्र कवर कर रहा था चुनाव में अर्पिता, और 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा तकलीफ कहीं होती थी उनकी रैली को कवर करने में, प्रेस वार्ता को कवर करने में। तो चिराग पासवान की रैली और प्रेस वार्ता कवर करने में दिक्कत होती थी, कारण इतनी भीड़, युवाओं की इतनी भीड़ रहती थी और उस भीड़ को रोक नहीं कोई पाता था। तो भीड़ तो अब भी आ रही है, भीड़ अब भी आ रही है, पर एक उस समय बागी तेवर थे, उस समय उनके पास शक्तियां नहीं थी, उनके पास उनके पिताजी नहीं थे, उनके पास सिर्फ नाम था स्वर्गीय रामविलास पासवान, लोजपा पार्टी और बागी चिराग पासवान। मतलब कि बागी चिराग पासवान जब उतनी ताकत दिखा सकते हैं तो आज के तो सांसद और मंत्री चिराग पासवान है तो ज्यादा ताकतवर है, आप ये कह रहे हैं? ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? भाजपा के बदौलत है ना। अपनी ये बात को मैं भी जोड़ा, ठीक है, मतलब उनकी हैसियत इतनी नहीं थी, वो सब भाजपा के समर्थित उम्मीदवार थे या भाजपा के लोग थे। तो बागी नहीं होंगे चिराग? बिल्कुल नहीं बागी होंगे। फिर करेंगे क्या नीतीश कुमार? देखिए 2020 मैंने तो बताया अर्पिता, मैंने बताया, दर्शकों को भी बताया कि वो 18 सीट ऐसे चयनित करेंगे जिस सीटों पर उनकी जीत पिछले बार होते होते रुकी। जहाँ चिराग जीतते जीतते रुके हैं। कई ऐसी सीटें हैं, सीमांचल की कई ऐसी सीटें हैं, मगध की कई ऐसी सीटें हैं, शाहाबाद की कई ऐसी सीटें हैं। आप शाहाबाद से चुनाव लड़ने के लिए चिराग पासवान क्यों परेशान है? आपको बता दें, मगध और शाहाबाद में नीतीश कुमार जदयू की एक सीट ने, एक बोहनी तक नहीं होने दिए थे चिराग पासवान। मतलब कहिए कि जिस मगध से नीतीश कुमार की पहचान होती है, उस मगध में नीतीश कुमार की पार्टी 0 पर आउट हो गई थी। उसकी देन कौन थे? चिराग पासवान। शाहाबाद में जिनकी पहचान जदयू की सबसे अच्छी पहचान थी, उस शाहाबाद में जदयू की एक सीट नहीं आई। उसके पीछे कारण कौन थे? सबसे बड़ा चिराग पासवान। और इस चिराग पासवान, आज भी जब बात होती है कि चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं बोलता है कोई हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, वैशाली से लड़ेंगे, शाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। किस लिए शाहाबाद से लड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने ताकत दिखाया है शाहाबाद में, उन्होंने औकात दिखाया है नीतीश कुमार को शाहाबाद में।
उन्होंने दिखाया है ताकत मगध के अंदर में। हाँ। इसलिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि मगध, शाहाबाद और जो वैशाली की इलाका है। तो बात तो फिर नीतीश कुमार की सही साबित होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जहां जहां चिराग की वजह से हारे थे 2020 में, अब उसी इलाके में आजकल चिराग पासवान का कहीं ना कहीं आप देखिए ताकत दिखाने का हम लोग तस्वीर देखते हैं। उसी इलाके में इनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी हो रही हैं, क्योंकि एक फैक्ट जो है बताता है कि 29 ऐसी सीटें थी जहां सीधे सीधे चिराग पासवान तीसरे नंबर पर थे, और जो जीत का जो मार्जिन था चिराग पासवान के कैंडिडेट को उससे ज्यादा वोट पड़े थे। 7 ऐसी सीटें थी जहां सीधे सीधे चिराग की पार्टी दूसरे नंबर पर थी, वहां महागठबंधन को जीत मिली, नीतीश कुमार को करारी हार मिली। तो अगर नीतीश कुमार इस मौके पर चिराग से बदला लेना चाहें तो हारी हुई सीटें अगर चिराग को देंगे तो उन सीटों पर चिराग की जीत की संभावना आप देखते हैं, या आपको लगता है कि फिर दिक्कत चिराग को होगी? देखिए अर्पिता, नीतीश कुमार भी एक हारे हुए खिलाड़ी है, चिराग पासवान भी एक हारे हुए खिलाड़ी है, पर अंतर दोनों में यही है कि चिराग पासवान युवा हैं और चिराग पासवान बागी तेवर दिखाते हुए अपनी ताकत दिखाए। नीतीश कुमार बूढ़े हो गए हैं और वो उस तरह का तेवर 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा पाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में लोग उनको उस लेवल का देखे। हालांकि मुख्यमंत्री हैं, काम अच्छा किए, घोषणाएं कई कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद करेंगे। पर चिराग और नीतीश की तुलना अगर किया जाए अर्पिता, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर अभी बिहार की राजनीति में होगी। नीतीश कुमार एक दूसरे धारे के नेता है और चिराग पासवान दूसरे धारे के। मतलब नीतीश जो है कल थे, चिराग आने वाला कल है, आप ये आने वाला कल है। और दूसरी बात, आप जब वो आखिरी की बात कर रहे थे कि 25 सीटों पर जिस तरह से तीसरे नंबर पर रहे थे, उन 25 सीटों का लिस्ट चिराग पासवान दे चुके होंगे। उन 29 सीटों का, और जिस 7 सीटों की आप बात कर रहे हैं जिस पर वो जीते रह गए, वो 7 सीट लेकर ही रहेंगे, किसी भी हाल में लेकर रहेंगे। और वहां पर महागठबंधन बहुत मुश्किल से 1200, 1300, 1100, 500, 800 वोटों से जीती होगी, जहां चिराग पासवान 7वें नंबर पर होंगे। ऐसे कई और सीट है अर्पिता जिस पर चिराग पासवान की नजर है, जहां चिराग पासवान को लगता है कि मेरा वोट, साथ में एनडीए का वोट, साथ में युवाओं की वोट, इन तीनों को मिला दिया जाए, लाभार्थियों का वोट मिला दिया जाए। वहां पर जब लाभार्थियों में ज्यादातर महिलाओं का वोट माना जाता है, उन लोगों का मिला दिया जाए तो मेरी जीत वहां सुनिश्चित होगी। तो इन जगहों पर चिराग पासवान की पूरी तैयारी चल रही है। दूसरी एक बड़ी बात बता देते हैं अर्पिता, चिराग पासवान अब बहुत बड़ा एक यात्रा पर निकाल रहे, बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं चिराग पासवान, और हो सके पूरे बिहार की यात्रा तो नहीं करेंगे, पर उन सीटों को जरूर टच करेंगे जिन सीटों पर उनकी तैयारी है, जिन सीटों पर वो चाह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और मेरे लोग चुनाव लड़ें। बिल्कुल चिराग पासवान इस तैयारी पर निकलने वाले हैं, क्योंकि चिराग के मन में भी ये डर जरूर होगा कि नीतीश कुमार जो है चाणक्य है बिहार की राजनीति के। कोई कितना भी उनको बुजुर्ग कह ले, बूढ़ा कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन जब तक नीतीश कुमार बिहार में है, पहले नंबर की कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बैठने देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के आगे ज्यादा कोई आंखें दिखाएगा तो उसके लिए वो बड़ा षड्यंत्र भी कर देंगे, बड़ा खेल भी कर देंगे। इसीलिए चिराग पासवान अपनी तैयारी अलग से कर रहे हैं और एक बड़ी रैली कह लीजिए या बड़ी यात्रा कह लीजिए, आने वाले दिनों में वो कर सकते हैं। और उनकी यात्राओं से समझ में हमें जरूर आएगा कि उनके इरादे क्या क्या है और किन सीटों पर वो मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं और वो किन सीटों पर सीधे कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर चुके हैं। ये बात स्पष्ट जल्द ही हो जाएगी। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि चिराग ने जो 40 सीटों की बात कही है वो मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, और चिराग की बढ़ती ताकत को देखते हुए बीजेपी क्या चिराग की बात को मानेगी या फिर उनसे कुछ नीतीश कुमार के कहने पर कंप्रोमाइज करवाया जाएगा। चलिए सुजीत, काफी अच्छी चर्चा आपके साथ हुई है और आगे भी हम लोग बिहार के चुनाव को लेकर रणनीतिक रूप से क्या अंदर चलता रहता है उस पर बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल दर्शकों को शुक्रिया करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों आपका।